Good morning, all of you. Today I discuss about the some concepts about the plane mirror. So first of all, discuss about the plane mirror. Then after discuss how to form image, multiple image. If the two plane mirror inclined to each other or the separate the some distance between them. So now first of all define the प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग सबसे पहले देखते क्या है, जो इमेज का जो फॉर्मेशन हम लोग का प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम लोग समझते हैं क्या, जो प्लेन मिरर कोई भी हम लोग का जो प्लेन सरफेस जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग ये प्लेन सरफेस लिए हुए हैं और प्लेन सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर्ड कर दिया। सिल्वर्ड इसलिए किए क्योंकि इसको हम लोग को मिरर में कन्वर्ट करना है। मिरर में जब ही कन्वर्ट किए तो मिरर जैसे ही ये कन्वर्ट किया मिरर में, तो यह रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए, इसको जो बनाए वो किस लिए बनाए, जो यहाँ से यह रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगेगा। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, जो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है हम लोग का, इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए भी है इससे पहले भी, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली इसको हम लोग रिकैप करेंगे ताकि न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि सिंगल मिरर है यहाँ पे, ये सबसे पहला कंसेप्ट है हम लोग का, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्लेस करें, ऑब्जेक्ट का यदि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यदि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि हम लोग कंसीडर करना है तो u है, यदि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, यानी क्या है, रिप्रेजेंट करते भी हम लोग u से ही है। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, तो सिमिलरली यहाँ जो हम लोग का जो इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, है ना, सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का इमेज बन रहा है, इमेज का है, और यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लोग का ये होगा, जो इन फर्स्ट कंसेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं, इनका है इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर the object distance and image distance always सेम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। थोड़ा सा रिमार्क कर लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड को भी समझ जाते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड मीनिंग क्या होता है हम लोग का, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस में क्या है, in plane mirror the object distance and the image distance always same magnitude, मतलब इक्वल होता है। सेम मैग्नीट्यूड करने का मतलब जो ये यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। यदि अब इसको तो हमारे स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यदि हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है इमेज डिस्टेंस में कितना होगा, ये भी डिस्टेंस होगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यदि यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि 4 है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 ही होगा। यह क्लियर कर रहा है हम लोग का प्लेन मिरर का फर्स्ट कंसेप्ट यही है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सेम करने का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकेंड कंसेप्ट है या हम लोग का, सेकेंड कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग, जो ठीक है देखते हैं, इधर नीचे भी देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इन प्लेन मिरर, लैंग्वेज हम इन प्लेन मिरर ऑलवेज क्या देखते क्या है हम लोग प्लेन मिरर में, इन प्लेन मिरर ऑलवेज formed virtual images,
वर्चुअल इमेज है, कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा वर्चुअल इमेज। कोई भी इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। जब इमेज जब वर्चुअल बनेगा, तो इमेज जब वर्चुअल बनेगा तो हम लोग का क्या होगा, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, हम लोग का इमेज का नेचर होगा इरेक्ट होगा। जब भी क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, तो उसका इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर समझते हैं ना, नेचर में क्या करते हैं हम लोग, वो क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है कि क्या है, लैटरल इन्वर्टेड बन रहा है ना, लैटरल इन्वर्जन भी होता है ना, तो यह कैसा बन रहा है इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इरेक्ट होगा, हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग का इरेक्ट है। अब थर्ड में क्या बोलते हैं, थर्ड में क्या है हम लोग का, इसको इरेज करके ऊपर से ही राइट नंबर करते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या है हम लोग का, थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोग का इन प्लेन मिरर में क्या होता है हम लोग का, प्लेन मिरर फॉर्म द लैटरल इन्वर्जन। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आ जाते हैं, थर्ड क्या प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर always formed lateral, ये बोल ना क्या करेगा हम लोग का, लेटरल इन्वर्सन करेगा, या लेटरल इन्वर्सन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेटरल इन्वर्सन क्या है हम लोग का, लेटरल इन्वर्सन में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर इमेज रखे, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं, यदि इसको लेफ्ट कंसीडर करते हैं और इसका राइट कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग इसको लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं और इसको राइट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ जो इमेज जो फॉर्म करेगा वो चेंज कर जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का राइट, और यह हो जाएगा हम लोग क्या होगा, यह राइट हो जाएगा, यह लेफ्ट। तो बोल सकते हैं द चेंजिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल चेंजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर किससे करना है, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, और ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो उसका इमेज जो है हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसका चेंज करता है। देखते हैं ना हम लोग जो एम्बुलेंस वगैरह में लिखा हुआ रहता है ना, एम्बुलेंस में यह वहीं इसीलिए एम्बुलेंस पे लिखा रहता है कि जो ही कोई दूसरा मिरर से यदि उसको देखेगा तो वह कैसा दिखेगा, वहाँ पर प्लेन मिरर से भी देखने पर वह कैसा दिखेगा, वो इरेक्ट दिखेगा, और तुरंत उसको क्या कर देगा, साइड दे देगा। चलिए हम लोग को क्या क्या प्रॉपर्टी देख लिए, पहला देखे क्या, जो डिस्टेंस सेम होगा, दूसरा क्या देखे, जो वर्चुअल बनेगा, थर्ड क्या देखें हम लोग, जो या लैटरली क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, अब मिरर का संख्या बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कैसे करें, देखिए सिंगल मिरर सिंगल ऑब्जेक्ट इमेज वन टाइम्स बनेगा, लेकिन हम लोग का ऑब्जेक्ट सिंगल हो लेकिन मिरर का संख्या बढ़ जाए, मिरर 2 हो जाएगा, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट में, जो यह बोलते हैं कि जब जैसे ही 2 पैरेलल मिरर, जैसे यहाँ पर देखते हैं पैरेलल मिरर बाद में रखते हैं, ऊपर देखते हैं यहाँ पर, यदि हम लोग यहाँ पर यह मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, मिरर के ठीक 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के दूरी पर, 1 सेंटीमीटर के दूरी पर यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यह बताते हैं यह प्लेन मिरर है, तो यह 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसका इमेज आप कहाँ पे फॉर्म करेगा, यह भी करेगा 1 सेंटीमीटर पे करेगा, कहाँ पे किया, 1 सेंटीमीटर पर किया।
अब क्या हुआ, एक और भी जो यहाँ पर या तो ये तो सिंगल है, अब क्या कर रहे हैं, इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और मिरर को हम लोग प्लेस कर दिया। अब यह एक मिरर और प्लेस किए तो अगर के लिए इसको मान सकते हैं ये हम लोग के ऊपर में है, जो यह इसको हम लोग सिमेट्रिक माने हैं या एसिमेट्रिक माने। यदि सिमेट्रिक मानते हैं तो डिस्टेंस सेम होगा, यह भी 1 होगा। तो ऐसे इसमें भी हम लोग देखें, फिर ये जो डाउट चल रहा था आप लोग, जैसे सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम एंगल पे होगा तो वह क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। और जैसे वो डिफरेंट होगा तो क्या बोलते हैं, उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब यदि वहां भी 1 सेंटीमीटर है तो अब आपसे पूछ रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर मिरर 1, तो मिरर 1 द्वारा जो यहाँ पर जो हम लोग का इमेज जो फॉर्म किया यहाँ फर्स्ट, यह इस मिरर के लिए M2 के लिए यह किसका काम करेगा, यह M2 के लिए, फॉर M2 के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर कीजिए बात को। यहाँ पर हम लोग का जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर फॉर्म कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर जो फ्रंट पे है वह फर्स्ट टाइम में फर्स्ट मिरर द्वारा इसका 1 सेंटीमीटर पीछे बनाया गया, बिहाइंड बनाया गया। अब यह जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम पड़ेगा। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग का यहाँ पर फॉर्म करेंगे, यदि हम लोग सिमेट्रिक मान रहे हैं तो इसका भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया। तो यह जो हम लोग का है इस मिरर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यह क्या हो जाएगा हम लोग का, यह हो जाएगा हम लोग का इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और यह 1 सेंटीमीटर। यानी M2 के लिए यह कितना हो गया, इसका पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला जो इमेज जो है इसका ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसके बिहाइंड में ये जो बनेगा इमेज कहाँ पे बनेगा, यह बनेगा हम लोग का, यह बन रहा है कितना सेंटीमीटर पे, ये जो बन जाएगा इमेज कितना सेंटीमीटर पर, यह बनेगा इमेज कितना पे, यह भी बनेगा 3 सेंटीमीटर पे। अगेन इस ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट को फिर यह M1 से देखा जाएगा। M1 से जब देखते हैं, M1 से जब भी देखेंगे तो ये M1 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फिर इसका जो इमेज जो बनेगा इसके पीछे कितना पे बनेगा, यहाँ पर भी जाके यहाँ पे ये इमेज बनेगा कितना सेंटीमीटर पे पीछे। फिर इस पर देख रहे हैं तो इस पर कितना, इस ऑब्जेक्ट के इस मिरर के लिए क्या होगा, यह जो ऑब्जेक्ट काम करेगा यह 12 है, और यहाँ भी ये इसके पीछे बन जाएगा कि कितना पर 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जो सेवरल टाइम्स या बहुत टाइम्स क्या है, सेवरल टाइम्स मेनी टाइम्स यह इमेज फॉर्मेशन होते जा रहा है। यही कंसेप्ट से हम लोग क्या है, इस कंसेप्ट पे हम लोग लिख देते हैं, रूल ही बोल देते हैं या होता है। यहाँ पर क्या किया, ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट when the two plane mirror placed parallel to each other, the number of image is infinite image फॉर्म किया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं या फोर्थ केसेस था शायद हम लोग का, तो फोर्थ केसेस में लिख देते हैं क्या, when the two plane mirror placed parallel to each other, कैसे कर रहा है, parallel to each other पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों के बीच में क्या पैरेलल है, formed infinite, क्या है ये आप बोल सकते हैं many times, ठीक है। when the two plane mirror placed parallel to each other the
इमेज या images formed by mirrors number of infinite या सिमिलर टाइप्स बोल सकते हैं, ये सिमिलर टाइप्स। अब ऑप्शन के ऊपर में है, जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय ऑप्शन क्या देता है यह हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखें क्या हम लोग अभी पढ़े, क्या हम लोग पढ़े सिंगल मिरर में क्या होता है। अब डबल मिरर को हम लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस्ड किए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, वो अब हम लोग देख रहे हैं क्या इंक्लिनेशन को समझते हैं। क्या समझते हैं? इंक्लिनेशन। हम तो इंक्लिनेशन समझ रहे हैं। अभी बताइए पहले इंक्लाइंड वर्ड जो है हम लोग का, इंक्लाइंड वर्ड क्या है? इंक्लाइंड वर्ड है हम लोग का when the two surfaces। अब देखिए अब देख यह मिरर एक मिरर हम लोग का प्लेन मिरर ऐसे है। अब एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए यह दोनों इंक्लाइनेशन पर नहीं है। इंक्लाइनेशन होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? इंक्लाइनेशन होने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पर ये जो रखा गया है तो ये दोनों क्या है, जैसे यहाँ पर इसका नाम डाल देते हैं M1 और इसका नाम डाल देते हैं M2। क्लियर है? एक मिरर यहाँ पर M1 है प्लेन मिरर और यहाँ पर है M2। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है, ये जो दोनों के बीच में जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल। ये क्या है हम लोग का, यदि हम यहाँ पर अल्फा कर दिए तो यह जो अल्फा जो एंगल है यह हम लोग का दो मिरर के बीच के इंक्लिनेशन का एंगल है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख रहे हैं जो पोजीशन ऐसा है, ये पोजीशन ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया। क्या किया गया? ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर प्लेस किया गया तो हम लोग किसी का लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी को पोजीशन को लोकेट करने के लिए दो तरीका से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग लीनियर दिखाते हैं, दूसरा एंगुलर दिखाते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से यदि इसको लोकेट कर रहे हैं तो यहाँ का एंगल, जैसे इस मिरर से एंगल इसका पोजीशन यदि यहाँ पर जितना है, जैसे यहाँ से भी थीटा है और यहाँ से भी थीटा है, यानी दोनों सेम रहेगा तो वह हो जाएगा हम लोग का सिमेट्रिक। कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन यदि यहाँ से इसका और इसका दोनों से अलग अलग हो जाएगा तो वह हो जाएगा हम लोग का पोजीशन हो जाएगा एसिमेट्रिक। तो एक कंडीशन देखते हैं हम लोग एसिमेट्रिक का, एक कंडीशन देखते हैं। जैसे देख क्या रहे हैं हम लोग, थोड़ा सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो M1 और M2 का जो इंक्लिनेशन है, वो M1 और M2 का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री पे। कितना पे है? 60 डिग्री पे। अब वो जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो M1 के रेस्पेक्ट में यह 20 डिग्री पे रखा हुआ है। कितना पे रखा हुआ है? अब इसको कर रहा है यहाँ पर 20 डिग्री पे है, ठीक है। अब यह तो 20 है, लेकिन अब ये बताइए इसके अकॉर्डिंग, इस मिरर के अकॉर्डिंग यह कितना के डिस्टेंस पर रखा हुआ है? यह रखा हुआ है कितना? ये दोनों का एंगल तो 60 है, लेकिन यहाँ से जब केवल यहाँ से यहाँ तक जब कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, तो यह क्या हो जाएगा 40। अब यह जो कंडीशन हो जाएगा, यह कंडीशन है वो हम लोग का क्या होगा? एसिमेट्रिक का हो गया। इतना क्लियर हो गया हम लोग का। जो सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो कल देखेंगे हम लोग। ये यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह कैसे होता है, ठीक है। इसके बीच में कहीं कोई डाउट होगा आप लोग को तो आप कमेंट में डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, कोई भी डाउट होगा इस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा लेवल 2 से आगे चलेंगे, लेवल 2 का भी देखेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे, और न्यूमेरिकल में लेवल 3 तक का भी आप लोग टच करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में यानी कल इसके नंबर्स ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करेंगे,
कितने फॉर्म करेंगे, मल्टीपल्स कितना होगा, और वो जो हम लोग जो फार्मूला किए हम वो जो हम लोग ये नंबर ऑफ इमेज का हुआ 360 बाई थीटा करके, ये कहाँ से आया या कैसे आया, ऐसे कैसे आया। और यहाँ पर हम लोग एक में हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें आप लोग को काफ़ी डाउट था जो सर ये -1 कैसे हो गया, ये कैसे होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा कल का, तो ये कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर -1 कैसे हो गया, क्यों हुआ -1, ऐसा नहीं जो होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्यों होगा सो। और यहाँ पर देखते हैं क्या, जो यहाँ पर 360 क्यों, 360 क्यों है ये तो बता दिए थे आप लोग को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कोई कॉन्सेप्ट में भी पीछे भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, हम आप लोग ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ओके फिर मिलते हैं हम। इसको